हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम दिल्ली के सुल्तान जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। तो जो तुगलक वंश था उसके बाद जो शासन किया वो किस किस ने किया? दिल्ली पर लोधी वंश, सैयद और सूरी वंश जो है इनका कार्यकाल रहा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह बहुत शक्तिशाली था। आपने शेरशाह सूरी का नाम जरूर सुना होगा। तो उनका जो उनके शासनकाल में जो उनका राज्य था वो विकसित राज्य था। छोटा बेशक था, ठीक है, लेकिन बहुत जो है विकसित था, सारी सुविधाएं थी परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए क्या बन गई? एक मिसाल बन गई। यानी उन्होंने जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन संभालने का जो तरीका था वो आगे आने वाले राजाओं के लिए एक मिसाल की तरह हो गया। नेक्स्ट देखिए, बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में क्या हुए? अस्तित्व में आए थे। तो ये जो है पहले अस्तित्व में नहीं थे और बाद में ये लोग जो है क्या हुआ? अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। अब यहाँ पर जो मोहम्मद तुगलक था और जो अलाउद्दीन खिलजी थे दोनों ही एक जाने माने जो है शासक रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में जो प्रशासन था उसकी यहाँ पर तुलना की गई है। सो अलाउद्दीन खिलजी उसने आक्रमण से बचने के लिए एक विशाल जो है स्थायी सेना खड़ी की थी। ठीक है, आक्रमण से बचने के लिए क्या क्या था? एक विशाल सेना उन्होंने जो है विशाल स्थायी सेना उन्होंने खड़ी की थी ताकि जो भी लोग बाहर से इन्वेडर्स जो थे जो बाहर से आक्रमण करते थे तो उसके लिए बताया गया है कि उससे बचने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना अपनी खड़ी की थी। उसने मोहम्मद तुगलक के बारे में है, उसने ट्रांसऑक्शेनिया पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी। यानी खिलजी ने तो अपने आप को बचाने के लिए और तुगलक ने जो ट्रांसऑक्शेनिया था, ठीक है, उसके ऊपर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना उन्होंने खड़ी की थी। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। तो खिलजी ने जो है अपने सैनिकों को रखने के लिए सीरी नामक एक नया जो है गैरिसन शहर उसका उन्होंने निर्माण किया था जहाँ पर उसके सैनिक वो रह सकें। और तुगलक ने क्या किया था? उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। ठीक है, उसने जो लोग रहते थे घरों में उनको बाहर निकाल दिया पुराने शहरों से और वहाँ पर उन्होंने जो सेना है उसको रखने के लिए वहाँ पर छावनी जो है वो बना दी। नेक्स्ट देखिए, सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। तो सैनिकों की जो पेट भरने की समस्या थी उसका निदान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जो गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है, ठीक है, कर के रूप में उससे एकत्रित उपज के माध्यम से वो निवारण किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया था। यहाँ तो उन्होंने सैनिकों का पेट भरने की जो समस्या थी उसका निदान किया और यहाँ पर जो तुगलक हैं उन्होंने भी जो कर आया था उसका उपयोग सेना को ही खिलाने के लिए किया था। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगाया था। नेक्स्ट देखिए, खिलजी ने उसने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता की बजाय नकद में दिया था। तो उन्होंने अपने वेतन जो है वो इक्ता के रूप में ना देने की बजाय उन्होंने नगद दिया। उसने नगद के वेतन में भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। नगद तो दिया, तुगलक ने भी नगद दिया, लेकिन जो कीमतें थी उनके ऊपर नियंत्रण नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। ठीक है, और उसने प्रशासनिक उपाय जो है उनके क्या थे? असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। फिर उसने ट्रांसऑक्शियाना पर आक्रमण करके अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। क्लियर? अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको दिया गया है, कल्पना कीजिए आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं।
कर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे। तो आपको बताना है कि अगर आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार होंगे तो जो कर जो है उसकी बढ़ती जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आपको उनको सजेशन देने हैं, तो आप उनको क्या जो है सलाह देंगे, ये आपको लिखना है। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, अगर मैं मोहम्मद तुगलक का सलाहकार होता तो मैं सलाह देता कि जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा कर वसूला जाए, ठीक है, और जबकि जो गरीब लोग हैं उन पर कम कर लागू किया जाए और कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। तो ये सलाह जो है हम मोहम्मद तुगलक को देंगे, क्योंकि अगर कीमतों पर नियंत्रण होगा तो जो है क्या होगा कि लोग जो है वो कर दे पाने में सक्षम रहेंगे और जो गरीब लोग हैं उनसे कम कर वसूला जाए, ठीक है, और जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा कर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य हमने अभी अंतर यहाँ से किया है। तो यहाँ से आप जो है जो आपको ईजी लगते हैं पॉइंट्स वो आप लिख दीजिए बेटा। जैसे एक पॉइंट आप ये लिख दीजिए, सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे, थर्ड पॉइंट ये लिख दीजिए और जो फोर्थ पॉइंट है वो आप जो है यहाँ से ये लिख दीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट 4 पॉइंट आप यहाँ से लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अंतर बताना है ना आपको, तो इसी तरह लाइन लगा के और आप इसमें लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड। देखिए क्या दिया गया है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखने हैं। पहला है दास वंश, दूसरा तुगलक वंश, तीसरा है लोदी वंश। तो आपको इनके शासकों के नाम जो है लिखने हैं। सो यहाँ से करेंगे। सबसे पहले है दास वंश। दास वंश के शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। तो ये जो है बहुत ही जो आप कह सकते हो कि जो इस वंश की नींव थे उनके नाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नेक्स्ट क्या है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है तुगलक वंश। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, ये जो है इनके आधार थे। नेक्स्ट देखिए थर्ड है लोदी वंश। लोदी वंश में आप लिखेंगे बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो इनके नाम जो है आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें हमने जो है सीखा कि लोदी वंश, तुगलक वंश और इन सब के जो शासक हैं वो कौन थे, ठीक है। और हमने दोनों की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी प्रशासन प्रणाली थी उनके बीच में अंतर सीखा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।